यने नारायणे नारायण लक्ष्मी नारायणे नारायणे नारायण श्री सत्य नारायणे नारायणे नारायण चंद्रे नारायणे नारायणे नारायण श्री सूर्य नारायणे नारायणे नारायण भजमन यने नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। माता महालक्ष्मी की जय। अन्नपूर्णा माता की जय। सत्य सनातन देवता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय 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 श्री सीताराम। अब आप लोग भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनने के लिए बैठे हैं। इस बीच में उठेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं। एक समय नौमी सारण तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूजी महाराज से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या के बिना मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तपस्या बतलाइए जिसे थोड़े समय में मन के इच्छा के अनुसार फल मिले। यह कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। सभी शास्त्र को जानने वाले सभी शास्त्र ज्ञाता श्री सूजी महाराज बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था। जिस बात को आप लोगों से की बात पूछ, हे वैष्णव में पूछ, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। और मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था। और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। वह कथा ध्यान से सुनो। लक्ष्मीपति, लक्ष्मी के मालिक कौन है? लक्ष्मी माता है। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को बोलते हैं। पति माने मालिक होता है। लक्ष्मी के देवता, लक्ष्मी के मालिक हमारे भगवान विष्णु है। लक्ष्मी तो धन है ही, उसके मालिक भगवान विष्णु है। ये मत कहिएगा जो माता लक्ष्मी तो धन है, उनके पति कौन है? भगवान विष्णु। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से, जो उपकारी होते हैं दूसरे के उपकार में ही लगे रहेंगे, दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक आ पहुंचे। बोला जी, या तो उसी को देखिए या इसको देखिए। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक आए। इस लोक को जिस जगह पर हम आप रहते हैं इसे मृत्यु लोक कहते हैं। मृत्यु लोक का अर्थ होता है हर आदमी जन्मता है और हर जीव मरता भी है। जो जन्म लेता है जो जीव, वह मरता भी है, और जो मरता है फिर जन्म लेता है। इसलिए इस लोक को मृत्यु लोक कहते हैं। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित, मैं बोला हूँ ना, अपने ही कर्मों से लोग दुखी, कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर विचार करने लगे, किस यत्न के करने से निश्चय ही मनुष्य के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर भगवान विष्णु, नारद भगवान विष्णु के लोक हो गए। वहाँ श्वेत वर्ण, 4 भुजाओं वाले, 4 बाजू वाले, देवों के ईश, देवों के देवता नारायण, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म थे, वरमाला पहने हुए थे, उनको देखकर स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन और वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नाश करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। अब एक चीज बतलाइए, भगवान का न कोई रूप है, कोई स्वरूप नहीं। भगवान का कोई रूप नहीं है। वह आपकी सुविधा के लिए किसी रूप में है। अब शालिग्राम भगवान को देखिए, भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में है। वही भगवान कृष्ण के रूप में है, वही भगवान राम के रूप में है, वही भगवान विष्णु के रूप में है। शंकर भगवान शिवलिंग के रूप में भी। भगवान का कोई रूप नहीं है। वह आपकी सुविधा के लिए जिस रूप में आपकी इच्छा उस रूप में वह मौजूद है।
पानी को देखे हैं, पानी को लोटा में रख दीजिएगा, लोटा के आकार का हो जाएगा। बोतल में रखिएगा, बोतल के आकार का हो जाएगा। आटा रोटी बनाते हैं तो उसको रोटी का शेप देते हैं, उसी को पूरी का शेप देते हैं, उसी को परोठा का, तो जैसा आप बनाते हैं वैसा बन जाता। भगवान को भी जिस रूप में जैसे आपको रुचि है, जैसी आपकी इच्छा है, जिस रूप में आप उनको पूजा है, पसंद करते पूजा। हैं, भगवान उसी रूप में आपको दर्शन देते हैं। पूजा के बाद मन मिलेगा। चलो आपको नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? आप निसंकोच कहें। कोई कहीं भी जाता है तो कुछ न कुछ उद्देश्य लेके आता है, वही पूछे भगवान विष्णु, आप किस काम के लिए आए हैं? आपके मन में क्या है? तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, कुछ मनुष्य हुआ है, कुछ गाय भैंस हुआ है, कुछ चिड़िया चुनमुन्नी हुआ है, कई प्रकार की योनि है, पैदा हुए, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, अगर आप मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसकी काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग और मृत्यु लोग दोनों में दुर्लभ यह उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक, देखिए किसी भी काम को करने के लिए उसका तरीका है। अगर गैर तरीके से करते हैं तो वहाँ सफलता नहीं मिलती है। क्या लिखा हुआ? विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर और मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान जी के वचन सुनकर श्री सूत जी बोले, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, और किसने यह व्रत किया, और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? भगवान सत्यनारायण का व्रत किस दिन करना चाहिए यह जानना जरूरी है, किस प्रकार से करना चाहिए जानना जरूरी है। हे भगवान, मुझसे विस्तार से कहे। भगवान बोले, दुख और सुख आदि को दूर करने वाला यह व्रत सभी जगह पर विजय दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन सत्यनारायण का पूजन कराने के लिए कोई दिन नहीं चाहिए पत्रा में देखना है, किसी भी दिन। ये नहीं है जो हम पूर्णिमा को करेंगे, अमावस्या को करेंगे, चतुर्दशी को करेंगे, रविवार को करेंगे, सोमवार को करेंगे, मंगलवार को करेंगे, किसी भी दिन मनुष्य भगवान श्री सत्यनारायण की शाम के समय, अब शाम के समय का है, आप दोपहर में भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह उठ करके 5 बजे भोर में नहीं करें। शाम के समय कैसे करना है यह सुन लीजिए। सत्यनारायण भगवान की पूजा कैसे करनी है इसे सुनिए। सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मण को बुला करके और अपने भाई बंधु को, अड़ोसी पड़ोसी को बुला करके धर्म परायण, धर्म के प्रति दिल में निष्ठा जगा करके पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य चढ़ावे, प्रसाद चढ़ावे। प्रसाद में केला का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, ये सब कितना लेना है तो 1.25 किलो, जो पीस का हिसाब है दर्जन 15 पीस, 1.25 का ही हिसाब है। 1.25 लेवे। गेहूं के अभाव में 60 का चूर्ण, शक्कर, गुड़ ले और भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करे। बंधु बांधव, भाई दोस्तों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराए। पूजन के बाद ब्राह्मण का भोजन आवश्यक, भोजन कराए, उसके बाद ही भोजन करें। रात्रि में नाच गान आदि का आयोजन करें। नाच गान तो वो विदेशिया नाच नहीं, भजन कीर्तन करें। और श्री सत्यनारायण भगवान को याद करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा अवश्य पूरी होती है, विशेष कलिकाल में, और इस मृत्यु लोक पर मोक्ष का यही सरल उपाय है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री सत्यनारायण की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय। श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान श्री नारायण ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण रूप धारण कर उसके पास जा आदर के पास उतरा। भगवान
सभी से प्रेम करते हैं, सभी जीव से प्रेम करते हैं, लेकिन ब्राह्मण से विशेष प्रेम करते हैं। आप देखे थे सुदामा जी के जब पहुंचे थे भगवान श्री कृष्ण जी के दरवाजे पर, तो नंगे पैर आए थे। उनकी पगड़ी जो है कहाँ पर गिर गई कोई पता नहीं, और दौड़ रहे हैं। सुदामा जी को गोस्वामी तुलसीदास भी रामायण में लिखे हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लिन मनुज अवतार, ब्राह्मण की, गौ की, साधु संतों की रक्षा के लिए हम मनुष्य रूप में आए। तो भगवान ब्राह्मण से प्रेम करते हैं, इसलिए कभी भी किसी ब्राह्मण का दिल मत दुखाने का, दिल किसी का मत दुखाइए, कष्ट किसी को मत पहुंचाइए, लेकिन खास करके ब्राह्मण पर विशेष ध्यान दीजिए। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, जो हमारी बात नहीं इस पुस्तक में लिखी हुई जो है वह मैं बता रहा हूँ। भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जा आदर से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, वह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन हूँ। ब्राह्मण निर्धन होता है। निर्धन किसको कहते हैं जानते हैं आप लोग? निर्धन गरीब को बोलते हैं, आजकल लोग कहते हैं गरीब को, लेकिन नहीं, ब्राह्मण निर्धन नहीं है। ब्राह्मण निर माने जल, धन माने धन को जल के समान समझता है, जल के समान। वह उसको अपने पर से ज्यादा दूसरों के लिए। ब्राह्मण कितना बड़ा त्यागी है यह जान लीजिए। कोई भी पूजन आप घर में कराते हैं, किससे कराते हैं? किससे करा? किसी ब्राह्मण से कराते हैं। कथा कौन पढ़ता है? मंत्र कौन पढ़ता है? आरती कौन करता है? वह सारा पुण्य करता है, लेकिन देता किसको है? आप ही को न दे रहा है। और आपसे कोई कह देगा जो फन्ना पुण्य, वो कह लो वहां से फन्ना के दान कह दो, दे पाइएगा? नहीं दे पाइएगा। लेकिन वह ब्राह्मण सारा चीज आपको दे रहा है। कितना बड़ा त्यागी है। निर्धन, इसलिए वह धन को जल के समान, जैसे जल बह रहा है, कोई लेना देना नहीं, इसलिए निर्धन कहते हैं। भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। श्री भगवान बोले, यदि आप इससे छुटकारे का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान मन की इच्छा के लायक फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको अवश्य करूँगा, यह निश्चय करने पर उस वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको अवश्य करूँगा, यह निश्चय करने पर उस वृद्ध ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। वह सोचा जो हमको पंडित जी बतलाए हैं वह हमें अवश्य करना है, यह सोच करके सोने गया, रात में नींदे नहीं आई, खुशी के मारे जो हमको व्रत करना है, हमको पूजन करना है। वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का मन में निश्चय कर लिया। तो यह निश्चय कर लिया मन में निश्चय। आप पूजन से पहले संकल्प करते हैं। हर पूजन से पहले पंडित जी हाथ में जल लेते हैं, फूल लेते हैं, चावल लेते हैं, कुछ कहते हैं पान रखिए, सुपारी रखिए, कुछ पैसा रखिए, कहते हैं संकल्प। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा, यह निश्चय करना जो हमें ये काम करना। उसी प्रकार वह ब्राह्मण मन में निश्चय कर लिया जो आज भीख मांग करके जो पैसा आएगा उससे भगवान की पूजन अवश्य करेंगे। यह निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। और देखिए भगवान की कृपा, मन में अगर भावना होगी तो भगवान पूरा करते हैं। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने अपने भाई बंधुओं को बुला करके भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उसके व्रत करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर महीना व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे तो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से भगवान नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे ब्राह्मणों, अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में उस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया? अब तो वहाँ की बात सुन ली है जो पंडित जी को भगवान बतलाए, पंडित जी किए, उसके बाद भी और कोई इस व्रत को किया है क्या? किस किस ने किया है यह हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा जग रही है। श्री सूजी महाराज बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो।
एक समय वह वृद्ध ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के साथ बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहिए। ब्राह्मण ने कहा, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत है। उन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन धान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान का चरणामृत ले भोजन करने के बाद अपने घर को गया। पूजन पर कहीं भी जाइए, पूजन पूरी कथा सुनिए, उसके बाद चरणामृत लीजिए, आरती लीजिए, प्रसाद लीजिए, उसके बाद ही वहाँ से वापस आइए। अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया। लकड़हारा भी मन में सोच लिया, संकल्प किया, आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। वह मन में विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ी अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे उस ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहाँ पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 6 गुना मिला। देखिए, वह भी लकड़हारा सोचा जो अगर पैसा मिलेगा तो आज हम पूजन करेंगे। भगवान की कृपा से हो गए, उस लकड़ी का दाम 4 गुना ज़्यादा मिला, मतलब बहुत ज़्यादा मिला। इसके सोच भगवान 6 गुना। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न होकर पका केला का फल, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि जो भी सामान है सभी खरीद करके सत्यनारायण भगवान की कुल सामग्री को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के सभी सुख भोकर वैकुंठ को चला गया। प्रेम से बोलिए भगवान श्री सत्यनारायण की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री सूजी महाराज बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता था, वह हमेशा सत्य बोलता था और जितेंद्रिय था, जिसने अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया था। इंद्रियों को वश में करना बहुत आवश्यक। एक आँख को अपने वश में रखिए, आँख गलत चीज न देखिए, कान गलत नहीं सुने, यह मुख मेरा गलत नहीं बोले, किसी के प्रति बुरी भावना उत्पन्न नहीं। तो वह राजा कैसा था, हमेशा सत्य बोलता था और हर लोगों पर अपनी अच्छी श्रद्धा रखता था। वह सत्यवक्ता प्रतिदिन मंदिर जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी जो थी कमल के मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया था। उस समय वहाँ एक साधु बनिया आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, अपने भाई बंधुओं के साथ पुत्र आदि की कामना से यह व्रत किया जा रहा है। अब एक चीज बतलाइए, भगवान सब चीज दे दें, धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी बंगला का, और घर में एक संतान नहीं है तो वह घर बेकार है। 16 श्रृंगार किया हुआ सोना के गहना से लदा हुआ औरत हो और मांग में सिंदूर नहीं है तो बेकार है कि नहीं? तो उसको संतान नहीं था, तो वह कहा जो यह संतान प्राप्ति के लिए या पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण का व्रत व पूजन किया जा रहा है। किस चीज के लिए किया जा रहा है? भगवान की पूजन संतान प्राप्ति के लिए। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका संविधान कहो, मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूंगा, क्योंकि मुझे भी कोई संतान नहीं है और इससे अवश्य होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी पत्नी से
संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा जब मेरे घर संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। वह तो व्यापारी था, व्यापारी को धन से ज़्यादा लोभ होता है, ये याद रखिएगा। धन से मोह सबको है, व्यापारी को ज़्यादा है। वह सोचा जो पहले अगर हम पूजा करा लिया कहीं संतान नहीं हो तो पूजा बेकार ही जाएगा। इसलिए कहा जे हे भगवान जब हमारे घर संतान होगी तब मैं आपकी पूजा करूंगा। एक दिन उसकी पत्नी और साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह कन्या इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा जो है डेली आज इतना को, कल इतना को, परसों इतना को इतना, जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ती है वैसे ही वह कन्या बढ़ने लगी। कन्या का नाम रखा गया कलावती, उसकी माता का नाम था लीलावती। तब लीलावती ने एक रोज अपने पति से मीठे शब्दों में कहा हे स्वामी आप याद है ना आप कहे थे जब घर में बच्चा पैदा लेगा तो भगवान का पूजन करेंगे, कर लीजिए। बच्चा पैदा लिया। साधु बोला, वह बनिया बोला हे प्रिय अब कन्या के विवाह के समय करूंगा। सोचा आज भी पूजा करेंगे, 15-20 वर्ष के बाद शादी होगा, उस समय भी पंडित जी कहेंगे देखो सत्यनारायण का पूजा कर दो। 2 बार खर्चा कौन करेगा भाई? 2 बार, एक के बार में काम हो जाए। लोग भगवान को ही सबसे ज्यादा बेवकूफ समझते हैं, ये याद कर लीजिएगा। कहा जब बच्ची के शादी का समय होगा तब करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो समझ गया जब हमारी लड़की शादी योग्य हो गई है तो दूत को बुलाकर कहा पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य लड़का देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर खोज कर देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग्य बनिया पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपनी बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय वे उस पूजन और व्रत को करना भूल गया। भगवान कोई हंसी मजाक नहीं है। अब भगवान क्रोधित हो गए और उसको श्राप दिए। क्या श्राप दिए? तुम्हें भयंकर दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया दामाद को लेकर नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसालपुर नगर में गया। वहाँ दोनों ससुर जमाए चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था। किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा को धन को वहीं नाव में चुपचाप रख दिया जहाँ ससुर जमाए ठहरे हुए थे और चोर भाग गए। अब चोर तो चुरा के आ रहा था और जब देखा सिपाही को तो राजा तो जहाँ पर ये दोनों ससुर दामाद बैठे हुए थे वहां पर जाकर के धन को रख करके भाग। तो जिसके पास धन मिलेगा वही ना पकड़ाएगा, फिर मिलेगा प्रसाद मिलेगा। जब दूतों ने उस साधु वैश्य बनिया के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के पास जाकर बोले यह 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देकर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उसको कठिन कारावास जेल में डाल दिया गया और उसका जितना भी धन था सब छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उसकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हो गई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक पीड़ा, शरीर में अनेक प्रकार की बीमारी हो गई, दिमाग में 1000 प्रकार का टेंशन हो गया, भूख प्यास से खाने पीने की व्यवस्था नहीं, भूख प्यास से दुखित होकर अन्न की चिंता में लगी रहने लगी। जब खाने की व्यवस्था नहीं है तो भूखे पेट रहेंगे। किसी के यहाँ ब्राह्मण के यहाँ मांगने के लिए उनकी बच्ची गई। जाते हैं पंडित जी के घर से कुछ बना होगा तो मांग के लेगा।
ब्राह्मण के घर गई, वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। तो वह तो बच्ची बाहर से बोली जो हमें कुछ दे दीजिए, खाना बना हुआ है था। लेकिन सभी लोग तो पूजन में मस्त थे। पूजन खत्म हुई तो प्रसाद मिला, भोजन मिला करके गई। फिर कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण कर रात को घर गई। जाने में लेट हो गया। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ रही हो, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत होते देखा है। कन्या का वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। उसको याद आ गया जो मैंने पूजा का मनौती करके पूजन नहीं किया था, इसका अपराध का दंड मिल रहा है। अब जैसे भी होगा कर लेना चाहिए। तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार बंधु समेत श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और भगवान से आशीर्वाद मांगा। हे पति स्वामी, हे दीनानाथ, हे भास्कर, हे नारायण, हमें आपसे प्रार्थना है जो मेरी मांग को पूरी कीजिए, मेरी इच्छा पूरी कीजिए। मेरे लिए आपके सिवा कोई नहीं है। मुझे वरदान दीजिए, मेरे पति और दामाद शीघ्र ही आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों बनिया को जो तुमने जेल में बंद कर दिया उसको छोड़ दो, नहीं तो सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, तेरा राज, पुत्र आदि सभी कुछ को नष्ट कर दूंगा। अब ये धमकी जो राजा को मिला तो राजा डर गया और डर जाने के बाद रात में उसको नींद भी नहीं आई। और जब सुबह उठा जगा तो सभा बुलाया और सभा में सबको अपने स्वप्न की बात कही। पंखा बंद कर दीजिएगा। सभा में बुलाया और सभी जितने भी सभासद थे सबको कहा जो ऐसी ऐसी बात है, सपना हमने देखा है। तो सब कहा जो ठीक है, ऐसे बनिया को तुरंत छोड़ दो। राजा मीठे वचनों से बोले, हे महानुभाव, भाभी वश तुम्हारे दुर्भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं करना है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र गहने पहनाए। जितना धन लिया था उसे ज़्यादा धन दे करके आदर से विदा किया। दोनों बनिया अपने घर को चल दिए। प्रेम से बोलिए भगवान श्री सत्यनारायण की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय। श्री सूजी महाराज बोले, वैष्णव ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी बनिया हंसता हुआ बोला, क्या लेने की इच्छा है? रस्सी जल जाता है लेकिन ऐठन नहीं जाता। इतना के बावजूद भी अब इसके मन में ये हो गया जो हम झूठ क्यों नहीं बोले, सच क्यों बोले। कहा नाव में क्या पूछ रहे हो, लेने का इच्छा है, घास भूसा है। कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। जो बोलता है ना, आज फैक्ट्री का आने आया तो बुखार था 10 दिन के अंदर में उसको बुखार लगना है, याद कर लीजिएगा। ये माने हुए बात है। कामकाज कैसा है, बड़ा मंदा है, बड़ा मंदा है, बड़ा मंदा है, कहते रहिए, देखिए बिल्कुल मंदा आ जाएगा। अगर वही कहना है तो काहे नहीं कहेगा जो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो तो मेरी नाव में बेल और पत्ते भरे हैं, घास फूस भरा हुआ है। बनिया का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। भगवान कहे जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा ही होगा। वहाँ से दूर चले गए। दंडी ऐसा कहकर वहाँ से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंचा देकर अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते देकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक न करें, आप चिंता न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा।
तब दंडी भगवान बोले, हे बनिया पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ, तू मेरी पूजा करना नहीं चाहा, उसे मुंह मोड़ लिया। हे भगवान, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बनिया बोला, हे भगवान, आपके माया से ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। पूजन में संकोच नहीं, कंजूसी नहीं, अपनी सामर्थ्य, आपकी क्या सामर्थ्य है वह आप ही जानते हैं, दूसरा तो नहीं जानता है। आप बाजार में कपड़ा अपने लिए खरीदने जाते हैं, अपनी सामर्थ्य से लेते हैं कि नहीं? बेटी की शादी करते हैं, अपने सामर्थ्य से करते हैं कि नहीं? फिर पूजन में क्यों कंजूसी करते हैं? अपने खाने के लिए इतनी बड़ी सुपारी आती है बाजार में, आती है कि नहीं? पूजन के नाम पर इतनी छोटी, आप क्यों लीजिएगा छोटा? भगवान को कभी भी मत समझिए जो ये पत्थर है, ये कागज है। अगर आज सावन का महीना चल रहा है, जाइए शिव मंदिर में, लोग ऐसे ऐसे करके भगवान को रगड़ रगड़ करके स्नान कर रहे हैं। क्या आपके शरीर को अगर ऐसे कोई रगड़ेगा तो कैसा लगेगा? गौर कीजिए, चीनी भी डाल देते हैं, चीनी से रगड़ते हैं, कभी भी नहीं। अगर मीठा जल से स्नान कराइए ठीक है, प्रेम से सहला कर, प्रेम से, चीनी मत, शक्कर डाल दीजिए। हम भगवान को ठोकर लग जाता है, बचाइए। अगर आपको ठोकर लगेगा तो कैसा होगा? तुरंत हॉस्पिटल। और भगवान को लगा तो कुछ नहीं। एक भक्ति गीत सुना होगा, भगत के वश में है भगवान, सभी आदमी सुने होइएगा। आप उनको अगर भगवान समझेगा, पत्थर समझेगा तो वह पत्थर ही रह गए। उनको जैसी आपकी भावना होगी वैसा ही वो नजर आएगी आपके भाव को। काफी दिन पहले की कहानी है, वैसे पूजन कथा के बीच में कोई दूसरा चीज नहीं बोलना चाहिए, समझाने के लिए। एक जादूगर आया था और एक कुआं से बाल्टी से पानी निकलवाया और सबके हाथ में एक एक गिलास दे के कहा, जिसको जो इच्छा हो वह पी लो। कोई कहा हम दूध पिएंगे, पानी सबको दे दिया कुआं का। कोई कहा दूध पिएंगे, उसको दूध का स्वाद मिला उसी पानी में। कोई कहा मैंगो का जूस पिएंगे, केला का, मौसमी का, जिसको जो इच्छा था। एगो बप जेठ होता है एक ठो, जो बाप से पहले पैदा लेने वाला, काबिल ज़्यादा होता है, पढ़ा लिखा लड़का थोड़ा ज़्यादा बुद्धिमान न होता। हम कहा मटिया तेल पिएंगे, कहा जिस वह पिया उसको मिट्टी तेल का स्वाद आ गया। तो आपकी भावना जैसी होगी वैसा ही होगा। भगवान को अपनी भावना बतलाइए। भगवान प्रसाद खाते हैं, आप प्रसाद जो भोग लगाते ये मत कहिएगा जो भगवान खाते नहीं है। खाते, आपका भाव तो होना चाहिए कि कितना भी बड़ा डायबिटीज हो, अगर श्रद्धा से प्रसाद खा रहा है तो उसका डायबिटीज नहीं बढ़ेगा। मीरा को जहर मिला था कि नहीं? भगवान को भोग लगा के खाया हुआ अमृत हो गया। तो आपका भाव तो होना चाहिए। सामान खरीदते हैं, 10 रुपए की सब्जी खरीदते हैं तो उसका भाव पूछते हैं कि नहीं? तो भगवान के साथ भी तो अपना भाव समर्पण कीजिए। लोग कहते हैं हम साल में 12 बार, हम महीने भगवान का पूजन करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं वो आपकी आत्मा से पूछिए, दूसरों से मत पूछिएगा। दूसरों से मत पूछिएगा, आप अपनी आत्मा से पूछिएगा। आपको अपने आप पता चल जाएगा जो हम भगवान को क्या करते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा कीजिए। पहले के समान नौका धन से भर दीजिए। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो, उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तुम उन्होंने नाव पर आकर देखा, नाव धन से भरा हुआ है। फिर भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा, साधु अपने दामाद सहित उस नगर के समीप आ गए हैं। साधु लीलावती और कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री बड़े खुशी के साथ सत्यदेव भगवान का पूजन कर पुत्री से कहा,
मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तुम कार्य पूर्ण करा जाना, पूजन समाप्त कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती व्रत और प्रसाद छोड़कर पति के पास चली गई। पूजन में जब बैठिए तो आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, 1000 लीटर घी गिर जाए, पूजन से उठिए मत जब तक कथा आरती नहीं हो जाए। वह व्रत और प्रसाद को छोड़कर पति के पास चले गए। प्रसाद का अपमान होने के कारण सत्यदेव फिर नाराज हो गए और उसके पति को नाव सहित जल में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ कन्या को रोता देख वह साधु बनिया फिर दुखी हो गया और बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई हो, हे प्रभु उसे क्षमा करे। उसके दीनहीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या प्रसाद को छोड़कर घर आई है, इसलिए उसका पति दिखलाई नहीं दे रहा है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे उसे पति अवश्य मिलेगी। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। उसके बाद साधु ने बंधु बांधव सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया और इस लोक का सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को गया। प्रेम से बोलिए भगवान श्री सत्यनारायण की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय, अन्नपूर्णा माता की जय। जय 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 श्री सीताराम। श्री सूची महाराज बोले, हे ऋषियों, अब एक कथा और भी वैसे तो बहुत सारी कथा, लेकिन एक कथा और कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन त्रिंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने का भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय क्या हुआ, वह जंगल में जाकर वन पशुओं को मारकर बरगद के वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया, न नमस्कार ही किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पूजन में भी जाएंगे तो कहेंगे कि मेरा मान सम्मान होना चाहिए। पूजन में थोड़ा सा बीच में चाय मिलना चाहिए, लिमका मिलना चाहिए, फ्रूटी मिलना चाहिए। अब प्रसाद खाने के लिए आए हैं, सम्मान पाने के लिए आए हैं कि भगवान का दर्शन करने के लिए, कथा सुनने के लिए आए। भगवान के निगाह में सभी बराबर हैं। अगर उनको कोई नहीं टोकेगा तो कहेंगे यह आजकल तो बड़का हो गया है, एक बार टोका तक नहीं हो। अरे तुम वहां टोकने के लिए तो गली मोहल्ला में कभी भी भेंट हो जाएगा तो टोक लेंगे। अभी तो तुम आए हो किस काम से? अभिमान बस हुआ, वहां न गया, न भगवान को नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसको देने गया तो वह प्रसाद त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। वह प्रसाद जब दिया उसको, राजा को, तो राजा क्या क्या, हम केला खाएंगे, ये चूरमा, कम से कम औकात हो तो देखो। राजा अभिमान हो गया। राजा को जो धन वाला होता है उसको पता होगा ना, हम यही चीज खाएंगे, हम जमीन पर बैठ करके सुनेंगे, हम ऐसे रहेंगे, हम ये लोग गरीब आदमी इसके साथ बैठेंगे। वह प्रसाद भी नहीं खाया और प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चला गया। वहाँ वह गया तो सब कुछ नष्ट हो गया था। घर में आग लग गई थी, जितने भी पशु थे सभी जल गए थे, जलकर स्वाहा हो गए थे। वह जान गया यह सब भगवान के प्रसाद के अपमान का फल है, तो वह विश्वास कर फिर से ग्वालों के समीप गया और वहाँ पर कहा कि फिर से पूजन कीजिए। विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। फिर सत्यनारायण के पास से सब कुछ पहले जैसा हो गया और लंबी समय तक, दीर्घ काल तक सुख भोगकर मरने पर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन्य धान की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी हो जाएगा। जो जेल के बंधन में है, बहुत में है, किसी भी प्रकार के बंधन में है, वह बंधन से मुक्त होकर के निर्भय हो जाता है। जो संतानहीन है उसको संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री सत्यनारायण की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय।
अब ये कथा तो आपने सुना, इस कथा को सुनने से और करने से तो ये आपने देख लिया। अब ये देख लीजिए, जिन्होंने इस व्रत को सबसे पहले किया उनके दूसरे जन्म की कथा। पहले अध्याय में मैंने कहा था सतानंद नाम के एक ब्राह्मण थे, वह अगले जन्म में सुदामा जी बने। और जब सुदामा जी का जन्म लिए तो अब सोच लीजिए कितने पावरफुल थे सुदामा जी के जन्म, जो भगवान कृष्ण उनके पैर को धोए। उल्का मुख नाम के राजा जो थे अगले जन्म में दशरथ बने। राजा दशरथ कैसे राजा? पंखा जिनके घर में भगवान जन्म लिए। न करते। साधु नाम का जो बनिया था, जो मोरध्वज बना और अपने पुत्र को आरे से भगवान के कहने पर चीर दिया। पुत्र जीवित हो गया, माने त्याग था। पूजन क्या है? त्याग है, समर्पण है। समर्पण का है दूसरा नाम पूजा है। महाराज त्रिंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। प्रेम से बोलिए भगवान श्री सत्य नारायण की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय, अन्नपूर्णा माता की जय। जय 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 श्री शिव। सभी फूल भगवान को समर्पित कर दीजिए प्रेम से। अब एक चीज़ सुन लीजिए, इस कथा में आपने क्या सुना, क्या समझा? इस कथा में सबसे पहले हमें सत्य वचन बोलना चाहिए, भगवान की श्रद्धा और से अगर जो मनौती किए हैं उसको पूर्ण अवश्य करना चाहिए, अहंकार नहीं रखना चाहिए, प्रसाद का त्याग परित्याग नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों को आदत होता है अगर प्रसाद बांटिएगा, ये हमको मत दीजिएगा, डायबिटीज है। मैं 16 नंबर में जहाँ था, दीजिए थोड़ा सा। 16 नंबर में हम रहते थे,